मित्रों, आज बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरस्वती मेला जो प्राय हर साल ये हम कार्यक्रम उसका करते हैं, तो आज ये सरस्वती मेले का कार्यक्रम का समापन आज हुआ है। यहाँ बहुत से और भी महानुभाव पहले आए हैं। हमारा इतना ही कहना कि सरस्वती नदी एक हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है। समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। कहीं पहाड़ों के अंदर कोई ना कोई हलचल जैसे होती है, वो टेक्टोनिकल घटनाएं जो होती हैं, जिसके कारण से पहाड़ जो है अपना रास्ता यानी नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो उस कारण से सरस्वती नदी का जो रास्ता है वो बदल करके अन्य नदियों में चला गया। आज भी सैटेलाइट का जो चित्र आते हैं, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है कि अंदर अंदर ज़मीन के अंदर और उसका जो प्रवाह है अभी भी ये चलता है। और ये अभी सिंधु घाटी के अंदर इसका एक मिलता है कि राजस्थान से होते हुए सिंधु घाटी में नदी मिलती है। तो इस प्रकार से आज इस पवित्र मेले का समापन था। मैंने अपनी ओर से सब लोगों से शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव लगातार मैं भी पिछले 10 दिन से वहाँ लगा हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया, भाजपा का कैंडिडेट भी जीता हुआ मेयर पद का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता ग्राफ है, आज हर स्थान के ऊपर हम लोग लगातार, जैसे आप हरियाणा में देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। और हरियाणा में पिछले 10-11 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो नीचे हमारे स्थानीय निकाय हों, शहरी हों, ग्रामीण हों, और अब अगले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि और इसके बाद भी 5 साल यानी कुल 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं कोई करेगा नहीं। आसपास इसका प्रभाव होता ही है, तो इसका चंडीगढ़ में प्रभाव हुआ है और चंडीगढ़ में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। यमुना को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं केजरीवाल, यमुना के पानी को लेकर। ऐसा है कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किस सीमा तक बोल सकता है। थोड़ा बहुत झूठ बोले तो शायद जनता को पता नहीं लगता, लेकिन इतने झूठ बोलने के बाद जनता भी पहचान जाती है। महाभारत की घटना में जैसा बताया कि शिशुपाल, उसने 100 पाप किए, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने भी इसके जो झूठ और पाप 100 से बढ़ चुके हैं, जनता इसको जब ये नदियाँ केवल एक सरस्वती नदी नहीं बल्कि सभी नदियाँ पवित्र मानी जाती रही हैं, आज भी इनको पवित्र मानते हैं। पहाड़ जो है हमारे जीवन के पवित्र अंग है, पेड़ हमारे जीवन के पवित्र अंग है। प्रकृति की दी हुई चीज सब ये पवित्रता के दायरे में ही आता है। ये सब चीजें मिल करके प्रकृति के 5 तत्व हैं, चाहे वो भूमि है, गगन है, अग्नि है, वायु है, नीर यानी पानी है, सब मिलाकर के हमारे जीवन का 5 तत्व ये हिस्सा है। इसको भगवान के रूप में देखते हैं बच्चों। भगवान शब्द का अगर संधि छेद कर दिया जाए अक्षरों में, तो भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व भगवान होते हैं। इन 5 तत्वों को जो पवित्र मान करके हम अर्चना पूजा करते हैं, तो एक बहुत अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। जीवन वातावरण अच्छे निर्माण में हमारा जीवन रहे, हमारा समाज पवित्र बने, समाज के संस्कारों से हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। भारत का कल, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो यहाँ इस प्रकार से इतने सुंदर स्वरों में पाठ कर रहे थे मंत्रों का, ये सब भारत का भविष्य है। इनका जीवन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अपने देश का जीवन भी अच्छा होगा, समाज का जीवन अच्छा होगा।
इसी प्रकार इन परंपराओं को आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।